नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर फसल खरीद को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की तरफ से जो 3 नए नियम व शर्तें लागू की गई थी, उनको लेकर पहले दिन से ही जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। लगातार किसान जो है इन नए नियमों और शर्तों का विरोध कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सरकार के प्रति भारी रोष है और इन नियमों को मानने से साफ इनकार कर चुके हैं। लेकिन यह मामला जो है यही नहीं थमता दिखाई दे रहा, बल्कि किसान जो है अब लगातार भड़कते जा रहे हैं और हरियाणा सरकार के लिए, सैनी सरकार के जो वजीर हैं, जो मंत्री हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत, बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं और बड़ी सिरदर्दी बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के जींद में न केवल हरियाणा सरकार के एक मंत्री, न केवल 2 मंत्री, बल्कि 3 मंत्रियों को उल्टा लटकाया जा चुका है। और इसमें नंबर जो है विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा, जो कि जींद के विधायक भी हैं, उनका भी लग चुका है। और किसानों का कहना है कि हम यहीं नहीं रुकने वाले, बल्कि हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रियों को उल्टा लटकाने वाले हैं और उसके बाद विपक्ष का नंबर भी लगाएंगे, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो या फिर कोई और नेता। हर नेता को बारी बारी उल्टा लटकाने का काम करेंगे। यह ऐलान किसानों की तरफ से खुले रूप में सरेआम किया जा चुका है। आखिर यह पूरा मामला क्या है, यह पूरा माजरा क्या है और किसान क्यों जो हम मंत्रियों को उल्टा लटकाने की बातें कर रही हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि वैसे तो जींद के किसान हरियाणा में सबसे उग्र माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब भी सरकार के खिलाफ किसी भी मामले को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर आवाज उठानी हो, तो जींद के किसान सबसे पहले सरकार के खिलाफ रोष जताते हैं, नाराजगी जताते हैं। और इसीलिए जींद के किसानों से सरकार हमेशा दबती भी है, सरकार हमेशा खार भी खाती है। और इस समय जींद के किसान एक बार फिर हरियाणा सरकार की नजरों में हिट लिस्ट पर है, सबसे पहले नंबर पर है। वजह साफ है, वजह है हरियाणा सरकार के मंत्रियों को उल्टा लटकाना। मंत्रियों को उल्टा लटकाने से मतलब है कि जींद के किसानों ने ये जो 3 नए नियम व शर्तें लागू की हैं, इनके खिलाफ विरोध जताने का एक नया तरीका खोज निकाला है। हर दिन वो एक मंत्री का पुतला तैयार करते हैं, सबसे पहले उसको काफी देर तक उल्टा लटकाते हैं, फिर उस पुतले को मुर्दाबाद की नारेबाजी के साथ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चौक तक ले जाते हैं और वहां पर उस पुतले को आग के हवाले कर देते हैं। और बात यही नहीं रखती, बल्कि किसानों में इतना गुस्सा है कि उस पुतले को, जो मंत्री का पुतला है, पहले उसको उल्टा लटकाया, फिर नारेबाजी करके चौक तक ले गए, फिर उस पुतले को आग के हवाले कर दिया। और आग के हवाले करने के बाद भी उस पुतले को, यानी कि एक तरीके से नाराजगी जताने का तरीका है, उस मंत्री को लाठी डंडों से भी पीटते हैं। ये जो है जींद के किसानों ने सरकार की फजीहत करने के लिए नया तरीका खोज निकाला है। और इसीलिए जींद के किसान फिलहाल हरियाणा सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी बन चुके हैं। हालांकि इस भारी नाराजगी के पीछे एक और वजह यह भी है कि पिछले दिनों जींद में मुख्यमंत्री नायब सैनी की एक जनसभा थी। कृष्ण मिड्डा ने इस जनसभा का आयोजन किया था और वहां मुख्यमंत्री नायब सैनी जब पहुंचे तो किसानों ने उनसे वार्तालाप करने का, मिलने का समय मांगा। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों से मुलाकात की, लेकिन किसानों का कहना है कि 1 घंटे मुख्यमंत्री से बातचीत हुई और एक भी सवाल का जवाब मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। यहां तक कि हमें टॉफी देकर, बहला फुसलाकर मुख्यमंत्री चलते बने। ये हम नहीं कह रहे, ये किसानों का कहना है। अब यहीं से जो है ये मामला और भी कड़ा रुख लेता है, यहीं से किसानों की नाराजगी बढ़ती है और किसानों का जो आंदोलन करने का तरीका है, किसानों का जो इन नियमों के खिलाफ रोष जताने का तरीका है, वो दिनों दिन उग्र होता जा रहा है। हरियाणा सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हम ये नियम वापस नहीं लेंगे, जिसने किसानों का गुस्सा और भी भड़काया। लेकिन इस भड़की हुई आग में घी डालने का काम
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के द्वारा भी कर दिया गया, क्योंकि वो जींद के अनाज मंडी में दौरे पर पहुंचे थे। वहां किसान धरना लगाए बैठे थे। उन किसानों के पास आने की बजाय उन किसानों के बीच बैठकर उनको ये नए नियम व शर्तें जिसका किसान खुला विरोध कर रहे हैं वो समझाने की बजाय, उन नियमों का फायदा बताने की बजाय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने दूर से ही हाथ जोड़कर राम राम करना उचित समझा और वहां से चलते बने और वहां से निकल लिए, क्योंकि कृषि मंत्री को मालूम था कि आप इन किसानों को समझा ही नहीं सकते हैं, या फिर कृषि मंत्री समझाना चाहते ही नहीं थे। वो पहले ही इन नियमों को लेकर हार माने बैठे हैं कि हमें तो ये वापस लेने ही है, आज नहीं तो कल किसानों की बात माननी ही पड़ेगी। हो सकता है ये संभावना है। खैर, एक तरफ जहां सरकार लगातार ये बात कर रही है कि जो विरोध करने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जिनको हर बात में विरोध करना जरूरी लगता है, जिनको हर बात में सरकार से बदला लेने की मनसा दिमाग में रहती है, क्योंकि सरकार का कहना है कि असली किसान जो हैं वो इन नियम व शर्तों के तहत अपनी फसलें लगातार बेचने का काम कर रहे हैं, मंडियों में जो है डालकर जा रहे हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि अपने किसान भाइयों को परेशानी ना हो इसलिए हमने अब तक मंडियों पर ताला नहीं लगाया है। जिस दिन हम मंडियों पर ताला लगा देंगे उस दिन सरकार को पता चल जाएगा कि किसान फसल बेच रहा है या फिर किसान इन तीनों नए नियमों के खिलाफ विरोध जता रहा है, क्योंकि जब मंडियों पर ताला लटकेगा, मंडियों के गेट बंद होंगे, फसलों की खरीद रुक जाएगी, उस समय सरकार चेतेगी कि हाँ, किसानों ने अब खुला मोर्चा जो है इन नियमों के खिलाफ खोल दिया है। खैर, किसानों की नाराजगी नियमों के प्रति नहीं बल्कि जो नियम जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं और किसान को फसल बेचने के लिए जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जा रहा है, जो जलेबी बनाने की कोशिश की गई है, ये हम नहीं कहते, किसान कहते हैं, उसका विरोध जता रहे। किसानों का कहना है कि हम सीधे फसल बेचें तो उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले हम अपनी ट्रॉली लेकर आएंगे, उसके बाद हम गुठा लगाएंगे, उसके बाद हम ऑनलाइन गेट पास बनवाएंगे। अगर वेबसाइट नहीं चली तो गेट पास का इंतजार करना पड़ेगा। अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए तो फिंगरप्रिंट मैच होने तक का इंतजार करना पड़ेगा और इससे पहले हमें मंडी के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और ऐसे में अगर एक किसान का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ या फिर वेबसाइट ठप हो गई तो उस समय मंडी गेट के बाहर कई कई किलोमीटर की हजारों ट्रैक्टरों की लाइन लग जाएगी और इसीलिए हम इन नियमों के खिलाफ हैं। खैर, सरकार का तर्क इस मामले में अलग है, किसानों का तर्क अलग है, लेकिन किसान ऐलान कर चुके हैं सरकार की तरह ही। सरकार कहती है कि हम नियम वापस नहीं लेंगे तो किसान कहते हैं कि हम नियम वापस करवा कर ही रहेंगे। सरकार को एक बार फिर इन नियमों पर माफी मांगनी पड़ेगी, पीछे हटना पड़ेगा और किसानों की एक बार फिर जीत होगी और किसान पहले की तरह सिंपल तरीके से आसानी से अपनी फसलें सीधे मंडियों में उतारेंगे। अब हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे धरना प्रदर्शन को लेकर या फिर किसानों के इस आंदोलन को लेकर और किसानों ने जो नई रणनीति बनाई है, जिस तरीके से बीजेपी सरकार के मंत्रियों को उल्टा लटकाने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।